अस्सलाम वालेकुम जी। डियर फैंस, पीएनवी ट्रेनिंग के जितने भी फैन हैं उन सबको सबसे पहले मेरा सलाम। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक नए टॉपिक के साथ आ जाए हैं और उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज़ एसईओ, के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होती है और आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मेरे साथ जो आज पैनलिस्ट में हैं, उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मिस्टर इमरान काशिफ इनका नाम है और ये पीएनवाई ट्रेनिंग्स में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में हेड भी हैं। और साथ साथ इनका माशाल्लाह 7 से 8 साल का एसईओ का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा काफ़ी इन्होंने लोकल और इंटरनेशनल साइट्स की एसईओ के ऊपर काम किया है और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है। बाकी इमरान साहब खुद आपको बताएंगे कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। इमरान साहब काइंडली प्लीज़। जी। एसईओ का मेरा तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने पाकिस्तान में भी लाहौर सिटी में मैं रहता हूँ और मैंने बहुत सी कंपनीज में काम किया है और साथ के साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किए हैं। जी जी। अच्छा इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा आप काइंडली ये बताएंगे कि ये एसईओ क्या होती है, क्योंकि काफ़ी हमारे अ, जो है मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि एसईओ क्या चीज़ है और मार्केटिंग में इसका क्या रोल है। सर, एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल का मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट बताता हूँ कि ये एक गूगल कंपनी है जिसने एक सर्च इंजन बनाया है जिसका नाम है google.com। अगर अगर हम 20 साल पहले की बात करें उस वक्त भी इंटरनेट होता था लेकिन सर्च इंजन नहीं था पाकिस्तान में। तो ठीक है। मुझे तकरीबन इंटरनेट यूज़ करते हुए तकरीबन 20-22 साल हो चुके हुए हैं। और हमें याद है कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वेबसाइट को ओपन करते थे लेकिन कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं था। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ फ्रेंड से मुख्तलिफ वेबसाइट्स का यूआरएल पूछते थे और उसके साथ साथ बाजार जाना है, मार्केट में जाके डायरेक्टरी ले आनी है जिसमें मतलब कोई बिजनेस वेबसाइट्स की डायरेक्टरी होनी, एजुकेशन वेबसाइट्स की डायरेक्टरी होनी और इंटरटेनमेंट की डायरेक्टरी होनी। तो वहां से हम www डॉट करके वेबसाइट का नाम लिखा करते थे। तो हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन जैसे ही हमने देखा कि एक वेबसाइट आई है जिसका नाम google.com है। वो एक सर्च इंजन था और हमें मतलब कुछ भी चाहिए होता था हम क्लिक उसके अंदर सिर्फ राइट करते थे कोई भी कीवर्ड और वो ही डेटा निकाल कर वो हमें फ्रंट शो पे रख दिया करता था। यानी कि पहले हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि हम बाहर जाया करते थे, दोस्तों से पूछते थे, किसी को मालूमात होती थी किसी को नहीं होती थी। लेकिन गूगल सर्च इंजन का ये फायदा हुआ कि जस्ट हमने कोई भी कीवर्ड राइट करना है उसने उसी से रिलेटेड डाटा और ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड करके आपको शो करवा देना है विद इन सेकंड के अंदर। तो वक्त के साथ साथ गूगल अपडेट होता गया है, लोगों को अवेयरनेस आ गई कि अगर कुछ भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो गूगल सर्च इंजन के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। तो 2004 से ये पाकिस्तान में आ चुका हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी हो गए। अब गूगल सर्च इंजन दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा सर्च इंजन है। उसके बाद सेकंड सर्च इंजन बहुत से हैं लेकिन फर्स्ट नंबर पे गूगल ही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्योंकि इसके बहुत सारे यूजर बन गए हुए थे बिलियंस के हिसाब से। अच्छा मुझे इमरान साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा रहा हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे साथ काफ़ी अभी लाइव भी व्यूअर्स हमारे हो रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों में से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर कोई एसईओ के हवाले से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली आपने हमें लाइव चैट में बताना। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस लेंगे। उसमें ये है कि इमरान साहब मुझे पहले ये बताएं कि एसईओ की मदद से क्या ये एक बड़ा एक जो बेसिकली काफी बड़ा क्वेश्चन है और लोग इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली लोग ये कहते हैं कि एसईओ की वजह से कीवर्ड्स रैंक में नहीं आते और ये सब झूठ है। और इस वजह से काफी लोग जो है, कंपनीज जो है एडवर्टाइजिंग जो करवाती हैं, वो एसईओ को रिलाय करने की बजाय वो पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक, वो गूगल एडवर्ड को पे करके फौरन से पहले अपने कीवर्ड को रैंक में ले आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एसईओ क्या वाकई एक झूठ है जिसमें ब्लैक हैट व्हाइट हैट है, और इसके अंदर क्या लोगों के साथ वाकई कंपनीज के साथ फ्रॉड किया जाता है एसईओ के नाम पर 6-6 महीने उनसे पैसे लेकर, और उसके बाद फिर उनके कीवर्ड्स भी रैंक में नहीं आते। तो ये क्या एक प्रोसीजर है? तो मुझे थोड़ा सा काइंडली अब शॉर्ट इसके बारे में बता सकते हैं। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया जाए और
मतलब आपकी वेबसाइट रैंकिंग में ना आए, तो मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नहीं आती, मे बी उनको मतलब सही तरीके से नॉलेज नहीं है। तो इसका कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब जिन लोगों को कंप्लीट ठीक नॉलेज है। है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारा बिजनेस उनको मिल रहा है, क्योंकि गूगल पर सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और टारगेटेड ट्रैफिक यहाँ पर है। तो इसके लिए ठीक है। मतलब लोगों को मतलब ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या तो वो मतलब किसी ऐसे मतलब सर्विसेज प्रोवाइडर से वो सर्विस ले रहे हैं जिनका उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या ठीक है। फ्रीलांस करवा रहे हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो जब वो सही। 2 या 3 मंथ के बाद वो जब उसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट नहीं निकलती है, तो वो डिसहार्ड हो जाते हैं कि इससे अच्छा पीपीसी है। बाकी एक चीज है कि डिफरेंट कीवर्ड्स पे डिफरेंट कंपटीशन होता है, जिसमें लो, मीडियम, हाई है। और एक और चीज है कि एसईओ मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एसईओ टेक्निक स्टार्ट किया वो आपको 1 वीक में या 1 मंथ में फौरी रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। इसमें मतलब आपका मतलब 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी, 6 मंथ भी, और 1 ईयर भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कीवर्ड्स पर, जितना हाई कंपटीशन होगा उतना टाइम ज्यादा स्पेंड होगा, जितना लो ठीक हो गया। अच्छा कंपटीशन। इमरान साहब, अच्छा इमरान साहब, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा एक इसका मुझे प्रिसाइज करके आंसर दिया है। तो अच्छा, मेरे नाजरीन को आप ये बता सकते हैं कि हम जो सबसे एक्साइटिंग इस जो है हमारी डिस्कशन का जो पार्ट है, जो हमारा टॉपिक है, कि हम लोग एसईओ से पैसे कैसे कमा सकते हैं, और क्या एसईओ से पैसे कमाना रिलायबल है, और कितना आसान है, और इसके थ्रू हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जॉब्स वाली साइड पे भी आएंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एसईओ से हम घर बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं। एसईओ एसईओ एक स्किल्स है, ठीक है। और स्किल्स ही की बेस पर जो है पैसे अर्न किए जा सकते हैं। बहुत सारी मतलब ये जो दौर इस वक्त जा रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग का जा रहा है। उससे पहले जो मार्केटिंग हुआ करती थी वो मतलब आउटडोर मार्केटिंग हुआ करती थी, लेकिन हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, तो हर बंदा सर्च करता है गूगल पर, जो है वो उसको क्यूरीज मिले, सर्च डाटा मिले। तो अब इसमें ये है कि सॉरी, क्वेश्चन क्या था आपका? कि आप एसईओ से पैसे कैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, एसईओ से कैसे पैसे कमा सकते घर हैं? बैठ के, घर एसईओ, बैठ के हाँ कैसे जी हाँ जी, कमा घर सकते बैठ के कैसे कमा सकते हैं, देखें। सबसे पहले तो ये है कि ये जो हर बिजनेस की नीड है, जिसका भी कोई बिजनेस है आप उनको ऑफर करें कि सर हम आपकी बिजनेस वेबसाइट, आपकी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पर आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिले, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर फेसबुक में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, अगर आपने एसईओ कोर्स किया हुआ है तो आप सिंपल वहां पर पोस्ट लगा दें कि आई एम एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। तो इफ यू हैं। वांट मतलब आपके टू कहने डू। का मकसद ये है कि एक पर्सन है जिसको एसईओ की स्किल आ गई है, जहां से भी उसने सीखी है, ऑनलाइन सीखी है, किसी लोकल इंस्टीट्यूट से सीखी है, या किसी भी एक्सपर्ट से उसने जो है इंडिविजुअल क्लासेस लेके उस स्किल को उसने सीख ली है। अब वो सीखने के बाद वो अपनी जो एक सर्विसेज है, उस सर्विसेज को लोगों को ये बताएगा कि ये सर्विसेज है मेरी, और एसईओ के हवाले से मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूँ, तो आप मुझे मौका दें। और उसके अगेंस्ट वो एक मंथली अमाउंट या एक उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि 6 मंथ तक मेरे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज के दरमियान एक बाउंड या एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इन कीवर्ड्स को आपने रैंक में लेकर आना है, तो आपको पर मंथ इतनी रिटेनरशिप अमाउंट मिलती जाएगी। तो जितने क्लाइंट बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही है। जी जी, ऐसा ही है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप एसईओ के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और यहाँ तक कि आप क्लासिफाइड वेबसाइट्स, ओएलएक्स जैसी वेबसाइट पर भी वो पोस्ट लगाकर एज अ सर्विसेज की, तो वहां से भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट लगाकर आप जो है प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एसईओ के हवाले से जॉब्स किस तरह मिल सकती हैं। सर मैं तो तकरीबन 8 साल से देख रहा हूँ कि इस वक्त डे बाय डे एसईओ की जॉब जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इसकी बहुत पूरे पाकिस्तान में डिमांड है। तो अगर किसी को जॉब चाहिए हो तो वो rosie.pk पर, mustaqbil.com, और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर अपना सीवी बनाए, और सीवी बनाने के बाद वहाँ पर पब्लिश कर दे, तो डेली उनको नोटिफिकेशन आते रहेंगे
उनके ईमेल पर, और वो वहाँ पर अपनी जो डिजायर्ड जॉब है वो वहाँ पर अप्लाई करें। ठीक हो गया। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, इमरजेंसी कॉल थी, मुझे लेनी पड़ गई। अच्छा इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा आप ये काइंडली बताएं कि कौन सा ऐसा टेक्निक है एसईओ के अंदर जब आप सीख रहे होते हैं तो वो सबसे मुश्किल होती है, और आपको उस हवाले से क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा पार्ट है एसईओ का जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है? सर एक्चुअली मतलब ये पार्ट ये मुश्किल है कि हाई क्वालिटी जितना आप मतलब उसमें कंटेंट पर काम करेंगे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे, वही सबसे ज़बरदस्त पार्ट है, और इसी से जो है रिजल्ट सामने आएंगे। बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लोग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन गूगल उसको मतलब नहीं लाइक करता, बल्कि उनकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है। तो पार्ट यही है कि जो है वो मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट पर काम किया जाए, अच्छा, हाई आपने बड़ा क्वालिटी कंटेंट। जबरदस्त एक पॉइंट बीच में बोला है कि ये जो पेनल्टी जो है गूगल लगाता है, वो क्यों लगाता है और किस वजह से जो है वो उसको हिट करता है वेबसाइट्स को, और उसका एसईओ पे इम्पैक्ट क्या होता है, वेबसाइट पे क्या इम्पैक्ट होता है, और वो क्या ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से वो जो है गूगल वेबसाइट को हिट करता है? उसकी वजह ये है कि गूगल की कुछ पॉलिसीज है। लेट्स सपोज कि एक वेबसाइट है वो रैंक में है, और गूगल ने उसके कंटेंट के बेस पर उसको रैंक किया, लेकिन कोई ऐसा पर्सन आता है वो क्या करता है कि वही कंटेंट उठा लेता है, उठाने के बाद डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है, और उसको रैंक करता है, और उसी के जो बैक लिंक्स है और ऑटो जनरेट या कंटेंट है वो ऐड करता है, तो उस सूरत में वो पेनलाइज हो जाती है। यानी कि गूगल ठीक कभी है। भी लाइक नहीं करेगा कि आप जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट को यूज करें, स्पैमिंग बैक लिंक्स बनाएं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करें और क्लिक कर दें, वो मतलब कुछ ही मिनट्स के अंदर 1000 बैक लिंक्स बना देगा। लेकिन गूगल कभी भी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं या इस तरह के बैक लिंक्स जो स्पैमिंग बैक लिंक्स जनरेट होते हैं उनको पसंद नहीं करता। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें ये होता है कि वेबसाइट्स उनके टेम्परेरी मतलब कुछ डेज के लिए रैंक तो होती है, लेकिन क्या करता है गूगल उसको पेनलाइज कर देता है। ठीक है। अच्छा, मुझे इमरान साहब आप ये काइंडली बताएं कि एसईओ के हवाले से क्या फीमेल्स इस लाइन में आ सकती हैं, और फीमेल्स के लिए कितना कन्वीनियंट है कि वो घरों से बैठ के एसईओ को सीख सकें, और एसईओ को जो है वो कंपनीज को जो है फ्रीलांसिंग में काम कर सकें, तो फीमेल्स के लिए कितना रिलायबल प्रोडक्ट है ये? मैं तो कहता हूँ कि सर ये बहुत ज़बरदस्त फीमेल के लिए स्किल्स हैं, कि अगर इनको फीमेल्स करें तो घर बैठ कर सकते हैं एज अ फ्रीलांस। तो इसमें यह कि मैं तो प्रेफर करता हूँ कि फीमेल्स करें इस स्किल्स को, जितने भी फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं वो करें। और सबसे पहली बात है कि एसईओ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये हाई डिमांडेड स्किल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें यह कि ये मतलब कोई कहीं से भी कोर्स करें, अच्छा कोर्स करें, और उसके बाद फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बना लें, अपवर्क पर बना लें, फ्रीलांस पर बना लें, या लोकल क्लासिफाइड एड पोस्टिंग पर पोस्ट लगा दें, तो इनको घर बैठकर ही एसईओ के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिनसे ये पर प्रोजेक्ट 30 से 40 हज़ार रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो एक मंथ में अच्छा, 3 से 4 प्रोजेक्ट करके 3 से 4 प्रोजेक्ट पर मंथ कर रही हैं, यानी कि वो लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त। नहीं, हमारे पास काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि फीमेल्स घरों में बैठ के काम करती हैं, और तकरीबन कोई वाकई 40-50 हज़ार एवरेज वो वर्क फ्रॉम होम से कमा रही हैं। जी। अच्छा इमरान साहब, हमारे पार्टिसिपेंट को आप काइंडली ये बता सकते हैं कि एसईओ एक आसान प्रोसीजर है या मुश्किल प्रोसीजर है, और इसके लिए कितनी आपको डेली आवर्स चाहिए एक वेबसाइट को कीवर्ड्स को रैंक में लाने के लिए? एसईओ इतना आसान तो नहीं है कि अगर आप सोचें कि हम कहीं पर वेबसाइट पर कोई आर्टिकल रीड कर लें या यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर लर्न कर लें, तो ऐसा नहीं है। मैं अच्छा। ये समझता हूँ कि एसईओ को अगर लर्न किया जाए तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ठीक स्टेप है। बाय स्टेप अगर आप लर्न करेंगे तभी आपको फुल ग्रिप एसईओ पर होगी। तो इतना आसान नहीं है कि अगर कोई भी सोचता है कि जी हम यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी, हम वो नहीं, वो फेल हो जाएंगे उसमें। क्योंकि अच्छा। जरूरी नहीं है कि मतलब हर कीवर्ड आसान होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जिन पर कंपटीशन भी होता है, तो लिहाजा वो लोग हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को रैंक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। तो जब ठीक है। तक उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं आएगा तो वो मतलब उसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते।
अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एसईओ के हवाले से कुछ हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लेते हैं आपसे। हमें थोड़ा सा ये बताएं कि बैकलिंक क्या चीज़ होती है, और बैकलिंक से कैसे जो है आप कैसे मैक्सिमम, क्योंकि एसईओ में जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक बैकलिंक एक बड़ा उसका मेन पिलर है। तो आप हमें काइंडली ये बता सकते हैं बैकलिंक के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं? अच्छा जी, देखें कि एसईओ के ना दो फैक्टर हैं। एक तो ऑन पेज फैक्टर्स होता है जिसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स को कंटेंट में ऑप्टिमाइज करते हैं, और जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है बैक लिंक्स। यानी कि वेबसाइट्स गूगल का एल्गोरिथम या सिस्टम आप कह लें कि वो उन वेबसाइट्स को मेजर करता है कि जिसके सबसे ज्यादा बैक लिंक्स बने हो, जिसके हाई क्वालिटी बैक लिंक्स बने हो, मतलब हम उसमें हाँ जी, हाई क्वालिटी बैक लिंक्स, और जिसके सबसे ज्यादा बैक लिंक्स बने हो, वो उसको मैयर करते हुए वो उसको रैंक पर लेकर आता है, ठीक है ना। अगर जिनके लिंक्स कम होंगे तो उनको रैंक में नहीं है, मतलब अगर टॉप पेजेस में देखना है कि गूगल के फर्स्ट पेज पे हमेशा वो वेबसाइट्स आती हैं जिनके हाई क्वालिटी और मैक्सिमम उनके बैकलिंक्स बने हो। लेट्स सपोज कि मैं अगर ये कहता हूँ कि एक वेबसाइट है, उसके 500 बैकलिंक्स है और वो इस वक्त 6 पोजीशन पर है, तो उसके नीचे ठीक है। वाली जो वेबसाइट है 10 नंबर पर, अगर वो 500 के बजाय 7 या 800 बैकलिंक जनरेट करती हैं, और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स यानी कि जो उसके जो 6 नंबर पर वेबसाइट्स आ रही हैं उससे मतलब जिनका डीए हाई है, उन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक जनरेट करती है, तो गूगल क्या करेगा कि उस जो 10वें नंबर पर वेबसाइट्स आ रही है उसको उठाकर वो 5 नंबर पे 4 नंबर पर ले आएगा। तो बैक लिंक्स ठीक का है। इसमें बहुत जबरदस्त किरदार है, और बैक लिंक ही की वजह से जो है वो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है गूगल के अच्छा सर्च में। इमरान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान में, ये तो हमने एक ओवरऑल एसईओ के मतलब जो है डिस्कशन कर ली, मुझे आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने जो है एसईओ का जो है जो जॉब के हवाले से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्या पाकिस्तान के लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और या नहीं आना चाहिए? सर मैं तकरीबन 8 हाँ जी, मैं 8 साल से देख रहा हूँ कि इसकी डे बाय डे जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि जिसको जॉब नहीं मिलती है ना, वो एसईओ का कोर्स कर ले और उसकी उसको अच्छा। पूरी जॉब मिल जाएगी। हाँ, इस जॉब में इतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना, जबकि और जो जॉब्स हैं उसमें बहुत कंपटीशन है। यानी कि कोई भी जॉब अगर कोई इंडस्ट्री पोस्ट करती है तो उसके कोई मतलब मैं ये कहूंगा कि 100+ कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि इनकी मैं देखता हूँ मुस्तकबिल पर, रोजी पर, और भी जो इस तरह की जॉब वाली वेबसाइट्स है, वहां पर बहुत सारी डेली बेसिस पर जॉब पोस्ट हुई होती है, और उसमें भी बहुत अच्छा पैकेज दे रहे होते हैं, जो कि अदर बिजनेस स्किल्स मैं कहता हूँ कि उनसे निस्बत एसईओ के जो पैकेज है बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर। और हर सिटीज के अंदर मैं देख रहा हूँ, जितने बड़े बड़े सिटीज हैं अदर हैं, अगर आपको लेट्स सपोज कि अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के नहीं हैं, तो आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। ये मतलब इतना अच्छा। जबरदस्त इस स्किल्स का फायदा है, ठीक है ना। आपको हाँ जी, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। आपको बाहर ही बहुत से अच्छी, प्रोजेक्ट बहुत मिलेगा। अच्छी आपने बात की है। इसमें मैं एडिशन करता चलूँ कि वाकई ये स्किल है बेसिकली। और स्किल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं से भी, कहीं पर भी बैठ के, बस आपको दो चीज़ें चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक इंटरनेट और एक आपको प्रॉपर जो है वो लैपटॉप, जिसके अंदर आप बैठ के अपने घर में बैठ के, फीमेल स्पेशली घरों से बैठ के जो है ये स्किल्स सीख कर और अच्छे तरीके से हलाल रोजी कमा सकती हैं, और अपने जो है वो लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकती हैं और अपनी फैमिली की इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इंटरनेट से हमें जितने नुकसान हुए उससे ज़्यादा फायदे भी हैं। वो तो अब हमने देखना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमने नुकसान को पकड़ना है कि फायदों को पहले लेकर आना है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट के सबसे बड़े फायदों में से एक फायदा या बेनिफिट जिसे कहते हैं वो फ्रीलांसिंग है, जिससे लोगों की जो है 9 to 5 के बाद से इनकम बड़ी अच्छी, वो डबल उससे शायद कमा लेते हैं जितना जॉब में नहीं कमाते। लेकिन जॉब इसलिए जरूरी है, मैं रेकमेंड इसलिए करता हूँ जॉब को भी, क्योंकि जॉब में जो आप लर्निंग लेते हैं वो आपको वर्क फ्रॉम होम से शायद वो एटमोसफेयर में लर्निंग ना मिले। तो इसलिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। जी सर, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर। इसमें मतलब अगर पाकिस्तान में कोई मतलब पर्सन जॉब करता है, तो वो जॉब से ज्यादा, अगर एसईओ जॉब करता है तो जॉब से ज्यादा वो फ्रीलांसिंग में अर्न कर सकता है। मतलब मैं लास्ट अपवर्क की प्रोफाइल पर मैं देख रहा था कि वहां पर मंथ 500 से 700
डॉलर के हिसाब से प्रोजेक्ट मिलता है, पर मंथ के हिसाब से, जो कि आपका प्रोजेक्ट चलता है 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। ये तो मैं मिनिमम अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, 5 से 700। बाद ऐसे भी होते हैं जो पर मंथ, अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो $1000 से $1500 पे करती हैं, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त फील्ड है कि अगर फ्रीलांसिंग के थ्रू अगर कोई ज्यादा अर्न करना चाहता है तो मैं यही उसको रेफर करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को चूज करें, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो। सही, जबरदस्त। अच्छा इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि एसईओ का फ्यूचर क्या है? एसईओ का फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि ना खत्म होने वाला है, ठीक अच्छा। है। हाँ जी, बिल्कुल उसका ऐसा क्या ही है। रीजन? उसका क्या रीजन? उसकी उसकी रीजन है कि डे बाय डे जो है लोगों को अवेयरनेस आ रही है और लोग अपने बिजनेस को मूव कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल जी। मार्केटिंग के अंदर एक सर्च इंजन भी उसका पार्ट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक लोग गूगल को नहीं छोड़ेंगे तो एसईओ खत्म नहीं होगा। यानी कि आप देखें कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे। जिस दिन ये गूगल खत्म हो गया, ठीक है ना, लोगों ने सर्चिंग खत्म कर दी गूगल पर, उस दिन एसईओ खत्म। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले वक्त के अंदर या फ्यूचर में ये लोग गूगल पर सर्च करना छोड़ देंगे, बल्कि डे बाय डे इजाफा आपके होता चला कहने जाएगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक गूगल है तब तक एसईओ है, जी ऐसा जी ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ठीक हो गूगल गया ये नहीं। इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज है आईटी कंपनीज बिल्कुल, ऐसे में। टॉप कंपनीज में उसका शुमार होता टॉप है आईटी के। कंपनीज में ये मतलब पिछले कई सालों से टॉप पर है। मतलब मैं अलेक्सा रैंक की अगर बात करता हूँ तो वो जरा भी, मतलब बहुत सारी और अदर कंपनीज भी है, लेकिन गूगल को अभी तक जो है अपडेट नहीं कोई कर पाया। ठीक हो गया। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए एसईओ के मुतालिक, वो आप हमें बता दें। सर मैं ये कहूँगा कि वो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हुए हैं और जॉब की वजह से परेशान हैं, या ऐसे लोग जो अदर फील्ड से रिलेटेड है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है। मुझे पता है कि इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब ये ऐसी एक ऐसी फील्ड नहीं है कि सिर्फ वो ही स्टूडेंट करेगा जिसने BS CS किया हुआ है, तो ऐसा ठीक नहीं है। है, कोई भी इसके स्टूडेंट लिए कोई कर सकता है। क्वालिफिकेशन सॉरी इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए होती? नहीं नहीं, इतनी इसमें कोई हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये स्किल्स है, ठीक है ना, जो कि एक 3 मंथ का कोर्स करने से भी वो लर्न कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बेरोजगार हैं और वो खुद स्ट्रांग होना चाहते हैं इनकम के हवाले से, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आप कोर्स को करें। अब देखें कि जैसे कि ये हालात हैं कि इस वक्त लॉकडाउन हुआ है, तो जो बेचारे लोग जॉब पर जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कंपनीज बंद हो चुकी हैं या पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास एसईओ स्किल्स हैं वो घर में बैठकर फ्रीलांसिंग के थ्रू, ठीक है ना, फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, पीपल पर आर, guru.com, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां से ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठा रहे हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट उनको मिल रहे हैं और अर्न कर रहे हैं वो। तो मैं यही रिकमेंड जबरदस्त। करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे अनएम्प्लॉयड जो कि मतलब जिनके पास जॉब नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो एसईओ कोर्स करें और अपना करियर स्टार्ट करें। वो जॉब में भी कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रीलांस भी कर सकते हैं। एक्सीलेंट जी। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप आए और आपने जो है हमारे चैनल के थ्रू, हमारे पेज के थ्रू लोगों को ये बताया कि एसईओ क्या होती है और इससे आप किस तरीके से घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। तो अगर मैं इसका एक खुलासा निकालूं आज के डिस्कशन का, तो एसईओ एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, और जिसके अंदर आप अपनी स्किल को सीख के किसी भी आप जगह से सीखे, ऑनलाइन सीखे, पीएनवी ट्रेनिंग्स भी ये कोर्सेज करवाता है। और ये है कि इस स्किल को सीखने के बाद आप घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं, लोगों से आप क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, अपवर्क से, फ्रीलांसर की जितनी भी साइट्स हैं, जैसे कि freelancing.com भी है, और इसी तरह अपवर्क हो गया। इसके अलावा और कौन सी साइट्स हैं सर, कोई रेकमेंड कर सकते हैं आप हमें? पीपल पर आर है, अच्छा, एसईओ क्लर्क जबरदस्त। है, guru.com है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये सारी वेबसाइट फाइवर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये सारी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप इस स्किल को फिर आप बाद में अपनी जो है वो जरिया माश का एक जरिया बना सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर अगर आप 1 से 2 साल मिनिमम अगर अगर आप इस फील्ड में लगा लें ट्रेनिंग के बाद,
तो आप इजीली 1 लाख रुपए तक पर मंथ के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। सर ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और इससे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली होगी। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं उन सबको ये पता चल सके कि फ्रीलांसिंग के थ्रू, जिसमें एक स्किल एसईओ है, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह।